दोस्तों, आज के समय में हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्या ये पैसा है? क्या ये सफलता है? या फिर ये है खुद को पहचानना, खुद पर काबू पाना और जिंदगी की दिशा तय करना? अगर हम ईमानदारी से सोचें तो हमें समझ आता है कि असली समस्या बाहर नहीं है, बल्कि हमारे भीतर है। बाहर की दुनिया हमेशा नए नए अवसर देती है, लेकिन अगर अंदर से हम अस्थिर हैं, अगर हमारा मन बिखरा हुआ है, तो कोई भी अवसर हमें सफलता तक नहीं पहुंचा सकता। इस संदर्भ में अगर हम इतिहास की ओर देखें तो एक नाम बार बार सामने आता है, मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम सब महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। कई लोग गांधी को सिर्फ आज़ादी के आंदोलन से जोड़ते हैं। कईयों को लगता है कि गांधी बस इतिहास की किताबों और नोटों पर सीमित हो गए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि गांधी केवल स्वतंत्रता संग्राम के नेता नहीं थे, बल्कि वे आत्म अनुशासन, आत्म परिवर्तन और आत्मबल के जीवित प्रतीक थे। उनकी सोच और उनके सिद्धांत इतने गहरे थे कि आज 21वीं सदी की तेज तर्रार, तनाव और प्रतियोगिता से भरी जिंदगी में भी हमें रास्ता दिखा सकते हैं। आज हमारी चुनौतियां बदल चुकी हैं। उस समय सवाल था कि देश को आजाद कैसे कराया जाए, और आज सवाल है कि हम अपनी सोच, अपनी आदतों और अपने मन को कैसे आजाद कराएं। यही वो बिंदु है जहां गांधी की शिक्षाएं हमें मदद कर सकती हैं। जरा सोचिए, एक व्यक्ति जिसने न कोई सेना बनाई, न कोई आधुनिक तकनीक इस्तेमाल की और न ही कोई हथियार उठाया, उसने पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ब्रिटिश साम्राज्य को झुकने पर मजबूर कर दिया। ये जादू नहीं था, ये आत्मबल था। ये उस इंसान की ताकत थी जिसने अपने मन पर विजय पाई थी। और याद रखिए, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसकी जीत से बड़ी कोई विजय नहीं होती। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम हमेशा बाहर की दुनिया को बदलने में लगे रहते हैं। हमें लगता है कि अगर नौकरी बदल लेंगे तो सब अच्छा हो जाएगा, अगर मोबाइल बदल लेंगे तो मन शांत हो जाएगा, अगर रिश्ते बदल लेंगे तो सुकून मिल जाएगा। लेकिन गांधी हमें सिखाते हैं कि असली बदलाव भीतर से शुरू होता है। जब आप खुद बदलते हैं तो धीरे धीरे पूरी दुनिया आपके आसपास बदलने लगती है। गांधी हमेशा कहते थे कि दुनिया में वो बदलाव बनो जो तुम देखना चाहते हो। इस वाक्य का अर्थ अगर हम आज की भाषा में समझे तो उसका मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके करियर में इज्जत हो, तो सबसे पहले खुद मेहनती और ईमानदार बनिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सम्मान दें, तो सबसे पहले दूसरों का सम्मान करना सीखिए। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया शांत हो जाए, तो पहले अपने मन के शोर को शांत कीजिए। आजकल की तेज जिंदगी में जहां हर कोई सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ दिखाने में लगा है, जहां तुलना और प्रतियोगिता हर पल हमारा पीछा कर रही है, वहां गांधी का संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। गांधी कहते थे कि सच्चाई और सादगी से बड़ा कोई आकर्षण नहीं। अब सोचिए, क्या आज हम सादगी जी पा रहे हैं? क्या आज हम सच बोल पा रहे हैं? अक्सर हम कुछ लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए या समाज को खुश करने के लिए अपने असली व्यक्तित्व से दूर हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए, ये झूठी छवि आपको कुछ समय की खुशी तो दे सकती है, मगर लंबी दौड़ में वही टिकेगा जो सच्चाई पर खड़ा होगा। गांधी की जिंदगी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने अपना जीवन एक साधारण इंसान की तरह शुरू किया, वकालत करते हुए कई बार डरपोक भी साबित हुए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खुद को ढाला, आत्मानुशासन अपनाया और ऐसे इंसान बने जिसने पूरी दुनिया को प्रेरित किया। यही सीख आज हमें चाहिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि गांधी की बातें सिर्फ इतिहास तक सीमित थीं, तो आप गलत हैं। गांधी के सिद्धांत आज भी उतने ही असरदार हैं, चाहे बात कॉर्पोरेट दुनिया की हो, स्टार्टअप्स की हो, रिश्तों की हो या हमारी मानसिक शांति की। असली सवाल यह है कि क्या हम उन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हैं? आज जब हर कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा है, हर कोई आसान रास्ता चाहता है, तब गांधी हमें याद दिलाते हैं कि आसान रास्ते से मिली जीत टिकाऊ नहीं होती। टिकाऊ सफलता वही है जो ईमानदारी और आत्मानुशासन पर आधारित हो। गांधी की पूरी सोच 3 स्तंभों पर टिकी थी: सत्य, अहिंसा और आत्मानुशासन। और अगर हम इन तीनों को अपने जीवन में उतार लें, तो न सिर्फ सफलता बल्कि संतुष्टि और आंतरिक शांति भी पा सकते हैं। सोचिए, अगर हम सच को अपनाएं तो झूठ का बोझ हमारे जीवन से उतर जाएगा और हम हल्के महसूस करेंगे। अगर हम अहिंसा अपनाएं तो न केवल दूसरों के प्रति बल्कि अपने भीतर के गुस्से, नकारात्मकता और डिजिटल हिंसा से भी दूरी बना पाएंगे। और अगर हम आत्मानुशासन अपनाएं तो हर वो आदत जो हमें पीछे खींचती है, धीरे धीरे टूट जाएगी और हम अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जा पाएंगे। दोस्तों, जब आप इस वीडियो के अंत तक पहुंचेंगे तो आपका नजरिया बदल जाएगा।
आप समझ पाएंगे कि गांधी की बातें सिर्फ इतिहास की याद नहीं है, बल्कि वे आपके करियर, आपके रिश्तों और आपके व्यक्तिगत विकास की असली चाबी हैं। याद रखिए, सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया में नहीं होती, सबसे बड़ी लड़ाई होती है अपने अंदर के डर से, अपनी कमजोरियों से, अपने आलस से और अपनी अस्थिर सोच से। गांधी हमें यही सिखाते हैं कि ये लड़ाई जीती जा सकती है, और जब आप इसे जीत जाते हैं तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। यही वजह है कि आज जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, जब चुनौतियां हर दिन नई हैं, तब भी गांधी की शिक्षाएं उतनी ही प्रासंगिक हैं। तो इसलिए आइए अब हम इस सफर पर चलते हैं, गांधी की जिंदगी से सीख लेकर अपने आज और अपने भविष्य को बेहतर बनाने की ओर। दोस्तों, जब हम गांधी के जीवन की बात करते हैं तो सबसे पहला शब्द जो सामने आता है वो है शब्द। गांधी ने कभी ये नहीं कहा कि सच बोलना आसान है। उन्होंने हमेशा कहा कि सच बोलना कठिन है, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है जो इंसान को भीतर से मुक्त करता है। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि आज हमारी जिंदगी की आधी समस्या इसीलिए है क्योंकि हम खुद से सच नहीं बोलते। हम दुनिया के सामने एक नकाब पहन लेते हैं, हम सोशल मीडिया पर एक अलग रूप दिखाते हैं, ऑफिस में एक और रूप, घर पर एक और रूप, और भीतर ही भीतर हम खुद को ही धोखा देते रहते हैं। लेकिन गांधी हमें यही सिखाते हैं कि जब तक इंसान खुद के सामने ईमानदार नहीं होगा, तब तक ना तो उसे सुकून मिलेगा और ना ही वास्तविक सफलता। गांधी का पूरा आंदोलन सत्याग्रह पर आधारित था, जिसका सीधा अर्थ है सत्य के लिए आग्रह। जरा सोचिए, एक इंसान जिसके पास न सेना थी न हथियार, उसने केवल सत्य की ताकत से पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर साम्राज्य को झुका दिया। अगर सच में इतनी ताकत है कि वो साम्राज्यों को हिला दे, तो ये हमारे छोटे छोटे व्यक्तिगत संघर्षों को क्यों नहीं जीत सकता? आज हमारे समय की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम अपने करियर में, अपने रिश्तों में, यहां तक कि अपने सपनों में भी अक्सर झूठ पर भरोसा कर लेते हैं। हम दिखावा करते हैं कि हम खुश हैं, जबकि भीतर से टूट रहे होते हैं। हम ये दिखाते हैं कि हमें सब आता है, जबकि हम सीखने से डरते हैं। हम ये जताते हैं कि हम मजबूत हैं, जबकि हम भीतर से असुरक्षित होते हैं। ये झूठ हमें धीरे धीरे खोखला कर देता है। गांधी हमें याद दिलाते हैं कि सच्चाई हमें कमजोर नहीं करती, बल्कि सच्चाई हमें मजबूत बनाती है। अगर आप अपने बॉस से ये कह दें कि मुझे ये चीज अभी नहीं आती, लेकिन मैं इसे सीखने के लिए तैयार हूं, तो हो सकता है कि उस समय आपको डर लगे, लेकिन लंबे समय में वही सच आपको विश्वास दिलाएगा। अगर आप अपने रिश्ते में ईमानदारी से कह दें कि आप किन बातों से असहज हैं, तो शुरुआत में टकराव हो सकता है, लेकिन वही सच रिश्ते को गहरा और मजबूत बनाएगा। गांधी का मानना था कि झूठ हमेशा आपको तुरंत लाभ तो दे सकता है, लेकिन वो स्थायी नहीं होता। सच अक्सर दर्दनाक होता है, कठिन होता है, लेकिन वो आपको स्थायी शांति और ताकत देता है। यही वजह है कि गांधी ने हर छोटे से छोटे मुद्दे में भी सच्चाई को नहीं छोड़ा। उन्होंने यहां तक कहा था कि अगर आप छोटे झूठ के साथ समझौता करेंगे, तो एक दिन बड़े झूठ में फंसेंगे और जिंदगी भर चैन से नहीं रह पाएंगे। आज के समय में जब सोशल मीडिया ने हमें आभासी पहचान दे दी है, वहां गांधी की ये सीख और भी प्रासंगिक हो जाती है। हम अपनी असली तस्वीर नहीं दिखाते, हम फिल्टर लगाते हैं। हम अपने असली जीवन की कठिनाइयों को नहीं दिखाते, हम सिर्फ अपने जीवन की उपलब्धियां दिखाते हैं। और फिर हम खुद दूसरों की फिल्टर की हुई लाइफ देखकर सोचते हैं कि वो कितने खुश हैं और हम कितने पीछे हैं। लेकिन सच ये है कि हर इंसान संघर्ष कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई सच बोल देता है और कोई अपने संघर्ष को छिपा लेता है। लेकिन याद रखिए, जो सच का सामना करता है वही मजबूत बनता है। गांधी का जीवन इसी का उदाहरण था। दक्षिण अफ्रीका में जब उन्होंने पहली बार रंगभेद का सामना किया, तो उनके पास दो रास्ते थे। एक रास्ता यह था कि वो डर कर चुपचाप बैठ जाएं, समझौता कर लें, और दूसरा रास्ता ये जाना था कि सच्चाई का सामना करना, लड़ना, कठिनाई झेलना। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना और वही रास्ता उन्हें महात्मा बना गया। अब सोचिए, अगर गांधी उस समय डर जाते, झूठे समझौते कर लेते, तो शायद हमें गांधी कभी देखने को ही नहीं मिलते। आज के युवाओं के लिए जो हर पल करियर की दौड़ में भाग रहे हैं, ये सीख बहुत जरूरी है। कई बार हम नौकरी के लिए अपने रिज्यूमे में झूठ लिखते हैं, इंटरव्यू में बातें बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, अपने काम में शॉर्टकट अपनाते हैं। हो सकता है कि उससे हमें शुरुआती फायदा मिल जाए, लेकिन लंबे समय में वही झूठ हमें असुरक्षित बना देता है।
क्योंकि मन के भीतर हमेशा ये डर रहता है कि कहीं हमारा सच सामने ना आ जाए, जबकि सच बोलने वाला इंसान हमेशा निडर होता है। सत्य का मतलब केवल दूसरों से सच बोलना नहीं, बल्कि खुद से भी सच बोलना है। हमें खुद को ये स्वीकार करने की हिम्मत रखनी होगी कि हम कौन हैं, हमारी ताकतें क्या हैं और हमारी कमजोरियां क्या हैं। अगर आप खुद को ये मानने की हिम्मत दे देंगे कि आप में अभी ये कमी है, तो आप उसे सुधारने की दिशा में कदम उठाएंगे। लेकिन अगर आप खुद से ही झूठ बोलते रहेंगे कि सब ठीक है, सब बढ़िया है, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दोस्तों, अगर आप गांधी की इस पहली सीख को ही पूरी ईमानदारी से अपना लें, तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। सोचिए, अगर आप हर काम में सच को आधार बना ले, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, आपका काम हो या आपके रिश्ते, तो धीरे धीरे आपके भीतर से डर खत्म हो जाएगा। और जब इंसान निडर हो जाता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। गांधी ने इसी निडरता के बल पर अंग्रेजों का सामना किया, और यही निडरता आज आपको आपके सपनों तक ले जाएगी। दोस्तों, गांधी जी का दूसरा और सबसे प्रभावशाली सिद्धांत था अहिंसा। जब हम अहिंसा शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में यह आता है कि किसी को शारीरिक चोट ना पहुंचाना, किसी पर हाथ ना उठाना, किसी को मारना पीटना नहीं है। लेकिन गांधी की अहिंसा इससे कहीं गहरी थी। उनके लिए अहिंसा का मतलब केवल शरीर से हिंसा न करना नहीं था, बल्कि मन, वाणी और विचारों से भी किसी को चोट ना पहुंचाना था। उन्होंने कहा था कि असली अहिंसा तब है जब आपके दिल में भी किसी के प्रति बुरा भाव ना हो, जब आपकी सोच भी इतनी साफ हो कि उसमें नफरत की जगह ना हो। आज की दुनिया में जहां हम डिजिटल माध्यमों से हर रोज एक दूसरे पर टिप्पणियां करते हैं, आलोचना करते हैं, बिना सोचे समझे किसी की पोस्ट पर कुछ भी लिख देते हैं, वहां अहिंसा का ये अर्थ और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हम सोचते हैं कि शब्द बस शब्द है, लेकिन सच ये है कि शब्द भी उतने ही जख्म दे सकते हैं जितना किसी का वार। और जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारी जुबान और हमारी सोच भी अहिंसा का हिस्सा हैं, तब हमारी जिंदगी बदलने लगती है। गांधी का मानना था कि नफरत कभी नफरत से नहीं मिटती। अगर कोई आपको चोट पहुंचाए और आप बदले में उसे चोट पहुंचाए, तो ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर कोई आपको चोट पहुंचाए और आप उसे माफ कर दें, तब ये चक्र वहीं रुक जाता है। यही वजह थी कि उन्होंने अंग्रेजों की हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया, बल्कि शांति और धैर्य से दिया। जब हजारों भारतीय सत्याग्रह के दौरान जेल गए, जब उन्हें लाठियां खानी पड़ी, जब उन पर गोलियां चलाई गईं, तब भी उन्होंने हथियार नहीं उठाए। ये सिर्फ राजनीतिक रणनीति नहीं थी, ये एक गहरी जीवन दर्शन की समझ थी। गांधी जानते थे कि अगर हम हिंसा का रास्ता चुनेंगे तो हम वही बन जाएंगे जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं, और जब इंसान अपने दुश्मन जैसा बन जाए तो फिर जीत की कोई कीमत नहीं रह जाती। अगर हम इसे आज की जिंदगी से जोड़कर देखें तो पाएंगे कि हम अक्सर छोटी छोटी बातों पर हिंसा करने लगते हैं। यह हिंसा हमेशा शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक और भावनात्मक होती है। किसी का मजाक उड़ाना, किसी की गलतियों पर बिना समझे आलोचना करना, किसी की मेहनत को छोटा दिखाना, सोशल मीडिया पर किसी को नीचा दिखाने के लिए कमेंट करना, ये सब भी हिंसा के रूप हैं। और सच कहिए तो हम सब कभी न कभी इसका हिस्सा बनते हैं। कभी हम पीड़ित होते हैं और कभी हम स्वयं भी किसी को पीड़ा पहुंचा देते हैं। गांधी हमें याद दिलाते हैं कि अगर हमें सचमुच मजबूत बनना है तो हमें इस चक्र को तोड़ना होगा। आज की कॉर्पोरेट दुनिया में जहां प्रतियोगिता बहुत ज्यादा है, वहां अहिंसा का सिद्धांत अपनाना और भी जरूरी है। क्योंकि जब हम प्रतियोगिता में होते हैं तो अक्सर हम ये सोचने लगते हैं कि किसी और की हार ही हमारी जीत है। लेकिन असली जीत तब है जब हम बिना किसी को गिराए ऊपर उठें। अहिंसा का मतलब है कि आप अपनी प्रगति की राह चुनें, लेकिन उस राह पर चलते हुए किसी और को नीचा ना दिखाएं। यही वो सोच है जो लंबे समय में न केवल आपके करियर को, बल्कि आपके चरित्र को भी मजबूत बनाएगी। गांधी की अहिंसा केवल दूसरों के लिए नहीं थी, वो खुद के लिए भी थी। उन्होंने कहा था कि इंसान सबसे ज्यादा हिंसा खुद के साथ करता है। सोचिए, जब हम अपने सपनों को दबा देते हैं, जब हम अपने शरीर का ख्याल नहीं रखते, जब हम अपने मन को जरूरत से ज्यादा तनाव और चिंता में डालते हैं, तो क्या यह खुद पर हिंसा नहीं है? अहिंसा का मतलब है कि आप अपने प्रति करुणा रखें, आप अपने मन, शरीर और आत्मा का ख्याल रखें। जब आप खुद के प्रति अहिंसक होंगे, तभी आप दूसरों के प्रति अहिंसा का व्यवहार कर पाएंगे। आजकल की भागदौड़ में जहां हर कोई परफेक्शन के दबाव में जी रहा है, वहां खुद पर अहिंसा का अभ्यास करना बहुत जरूरी है।
आप गलतियां करेंगे, आपसे चूक होगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप खुद को दोष देते रहें। गांधी कहते थे कि गलती से डरना नहीं चाहिए, बल्कि गलती से सीखना चाहिए। अगर हम हर गलती पर खुद को कोसेंगे तो हम खुद पर अहिंसा करेंगे, लेकिन अगर हम हर गलती से सीखेंगे तो हम खुद को विकसित करेंगे। यही असली अहिंसा है, खुद को और दूसरों को विकास का अवसर देना। अब जरा सोचिए कि अगर हम अपने दैनिक जीवन में अहिंसा को अपना लें तो हमारी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। अगर आप ऑफिस में किसी के काम की आलोचना करने की बजाय उसे सुधारने की सलाह देंगे तो न सिर्फ वो व्यक्ति बेहतर होगा, बल्कि आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे। अगर आप सोशल मीडिया पर किसी की पोस्ट देखकर ईर्ष्या करने की बजाय उसे शुभकामनाएं देंगे तो आपके मन का बोझ हल्का होगा। अगर आप अपने रिश्तों में गुस्से का जवाब गुस्से से देने की बजाय धैर्य से देंगे तो धीरे धीरे आपके रिश्ते गहरे होंगे। यही वो बदलाव है जिसे गांधी अहिंसा कहते थे। गांधी की अहिंसा हमें यह भी सिखाती है कि हम समाज में शांति कैसे ला सकते हैं। आज के समय में जब धर्म, राजनीति और जाति के नाम पर लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, वहां गांधी की यह सीख हमें रास्ता दिखाती है कि असली ताकत नफरत में नहीं है, बल्कि प्रेम और करुणा में है। याद रखिए, हिंसा कभी भी स्थायी समाधान नहीं होती। हिंसा से केवल डर पैदा होता है, लेकिन अहिंसा से विश्वास पैदा होता है, और जहां विश्वास होता है वहां विकास होता है। दोस्तों, अहिंसा की शिक्षा को अगर आप अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे तो आपकी सोच बदल जाएगी। आप पाएंगे कि गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा है, आपके रिश्ते सुधरने लगे हैं और आपके भीतर एक नई शांति जन्म लेने लगी है। और जब इंसान भीतर से शांत हो जाता है तो वो किसी भी चुनौती का सामना बड़ी ताकत से कर सकता है। गांधी ने यही दिखाया था। उन्होंने हमें यह विश्वास दिलाया कि अहिंसा कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये सबसे बड़ी ताकत है। और अगर ये ताकत एक पूरे साम्राज्य को हिला सकती है तो ये आपकी जिंदगी की हर मुश्किल को भी हल कर सकती है। दोस्तों, गांधी जी के जीवन का तीसरा और सबसे निर्णायक स्तंभ था आत्म अनुशासन। अगर हम गौर करें तो पाएंगे कि गांधी ने जो भी हासिल किया वो केवल उनके विचारों से नहीं, बल्कि उनके अनुशासन से संभव हुआ। वे कहते थे कि अगर इंसान अपने जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकता तो वो अपने सपनों को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। आत्म अनुशासन का अर्थ केवल समय पर उठना या नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपनी इच्छाओं, अपने क्रोध, अपने लालच और अपनी आदतों पर काबू पाना। सोचिए, सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही होती है। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन अक्सर हम वो नहीं कर पाते क्योंकि हम अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं रख पाते। गांधी ने यह समझ लिया था कि अगर इंसान को बड़ा बदलाव लाना है तो सबसे पहले उसे खुद पर जीत पाना होगा। यही वजह थी कि उन्होंने अपने जीवन में इतने कठिन अनुशासन बनाए। वे सादगी से रहते थे, सादा कपड़े पहनते थे, सीमित भोजन करते थे और हर दिन आत्म मंथन करते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका आज की तेज रफ्तार दुनिया से क्या संबंध है, लेकिन सच तो यह है कि आज जितना आत्म अनुशासन जरूरी है, शायद पहले कभी नहीं था। आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर पल हमें विचलित करने वाली चीजें हैं। सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन, मोबाइल का अलार्म, विज्ञापन, तुलना, मनोरंजन के अनगिनत विकल्प, हमारा ध्यान हर पल बटा हुआ है। हम जानते हैं कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन हम यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर चले जाते हैं। हम जानते हैं कि हमें सेहत का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन हम जंक फूड खा लेते हैं। हम जानते हैं कि हमें समय की कीमत समझनी चाहिए, लेकिन हम घंटों बेवजह स्क्रीन पर स्क्रॉल करते रहते हैं। असल में ये सब हमारी इच्छाओं और आदतों पर काबू ना होने का परिणाम है, और यही गांधी की सीख हमें मार्ग दिखाती है। गांधी कहते थे कि इंसान को पहले अपनी बुरी आदतों से लड़ना चाहिए, क्योंकि वही उसे उसकी असली ताकत से दूर करती हैं। उन्होंने अपने जीवन में जितनी बार भी खुद को परखा, हर बार वो और मजबूत हुए। उदाहरण के लिए उन्होंने शाकाहार को केवल भोजन की आदत नहीं माना, बल्कि आत्म अनुशासन का अभ्यास माना। उन्होंने उपवास को केवल धार्मिक क्रिया नहीं माना, बल्कि आत्मनियंत्रण का साधन माना। वे मानते थे कि जब इंसान अपनी छोटी छोटी इच्छाओं पर काबू पा लेता है, तभी वो बड़ी इच्छाओं पर भी विजय पा सकता है। और यही सिद्धांत हमें आज सबसे ज्यादा चाहिए। आज अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको आत्म अनुशासन अपनाना ही होगा। चाहे आपका लक्ष्य परीक्षा पास करना हो, नौकरी पाना हो, व्यवसाय बढ़ाना हो या फिटनेस में सुधार करना हो, हर लक्ष्य आत्म अनुशासन की नींव पर ही खड़ा होता है। आप चाहे कितने भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, अगर आपके जीवन में अनुशासन नहीं है तो आपकी प्रतिभा
अधूरी रह जाएगी। लेकिन अगर आपके पास अनुशासन है तो साधारण क्षमताओं वाला इंसान भी असाधारण सफलता हासिल कर सकता है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 2 घंटे लगातार बिना मोबाइल के ध्यान से पढ़ाई कर लें तो कुछ महीनों में आप वो ज्ञान हासिल कर सकते हैं जो बहुत लोग सालों में भी नहीं कर पाते। अगर आप हर दिन आधा घंटा नियमित व्यायाम कर लें तो कुछ महीनों में आपका शरीर और मन दोनों बदल सकते हैं। अगर आप हर दिन अपने दिन की योजना बना लें और उसका पालन करें तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी अनुशासित हो जाएगी। आत्म अनुशासन छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। गांधी जी का अनुशासन केवल व्यक्तिगत स्तर तक ही सीमित नहीं था, उन्होंने पूरे आंदोलन को भी अनुशासन में ढाला। उन्होंने हर सत्याग्रही से कहा कि अगर वे आंदोलन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो पहले उन्हें अनुशासन सीखना होगा। इसका मतलब था कि वे बिना गुस्से के विरोध करेंगे, वे बिना हथियार के संघर्ष करेंगे, वे बिना हिंसा के अपने अधिकार मांगेंगे। यही अनुशासन था जिसने लाखों लोगों को एकजुट किया और उन्हें ऐसी ताकत दी कि ब्रिटिश साम्राज्य भी हिल गया। अगर यह अनुशासन ना होता तो शायद आंदोलन कभी इतना सफल नहीं होता। आज हमें भी यही समझना होगा कि अनुशासन केवल व्यक्तिगत आदत नहीं बल्कि सामूहिक शक्ति भी है। अगर एक परिवार अनुशासित है तो वो परिवार मजबूत होता है। अगर एक संस्था अनुशासित है तो वो संस्था सफल होती है। अगर एक समाज अनुशासित है तो वो समाज प्रगति करता है। और जब एक व्यक्ति अनुशासन अपनाता है तो उसका असर पूरे वातावरण पर पड़ता है। लेकिन आत्म अनुशासन का मतलब ये नहीं कि आप अपनी इच्छाओं को दबाएं और खुद को कठोर बना लें। गांधी ने हमेशा कहा कि अनुशासन का मतलब है संतुलन। आपको अपनी इच्छाओं को पहचानना है, लेकिन उनके गुलाम नहीं बनना है। उदाहरण के लिए, आप स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं, लेकिन अगर आप रोज केवल स्वाद के लिए खाते रहेंगे और सेहत की अनदेखी करेंगे तो यह अनुशासन नहीं होगा। अनुशासन का मतलब है आनंद लेना भी, लेकिन सीमा में रहकर। यही संतुलन आपको दीर्घकालिक सफलता और शांति देता है। दोस्तों, अगर हम आज गांधी की आत्मानुशासन की शिक्षा को अपनाएं तो हमारी जिंदगी सच में बदल सकती है। हम काम को टालने की आदत से छुटकारा पा सकते हैं, हम सोशल मीडिया की लत से निकल सकते हैं, हम गुस्से और आवेग में लिए गए गलत फैसलों से बच सकते हैं। आत्म अनुशासन हमें वो ताकत देता है जिससे हम अपने लक्ष्यों को केवल सोचते ही नहीं बल्कि उन्हें पूरा भी करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुशासन हमें आत्मसम्मान देता है। जब आप अपने ही बनाए नियमों का पालन करते हैं तो आप खुद की नजरों में ऊपर उठ जाते हैं, और जब इंसान खुद की नजरों में ऊंचा होता है तो पूरी दुनिया उसकी इज्जत करने लगती है। गांधी का जीवन इसी का प्रमाण है। उन्होंने खुद को अनुशासित किया, अपने जीवन को सादगी में ढाला, और वही सादगी और अनुशासन उन्हें महात्मा बना गई। अगर हम भी छोटे छोटे अनुशासन अपने जीवन में अपनाएं तो हमें भी महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखें, अनुशासन कोई बोझ नहीं है, बल्कि ये हमारी स्वतंत्रता का असली रास्ता है। बिना अनुशासन के इंसान इच्छाओं का गुलाम बन जाता है, लेकिन अनुशासन के साथ इंसान अपनी किस्मत का मालिक बन जाता है। दोस्तों, अब जब हम गांधी जी के जीवन और उनकी शिक्षाओं की इन 3 महान स्तंभों सत्य, अहिंसा और आत्म अनुशासन को समझ चुके हैं, तो आइए अब अपनी नजर खुद पर डालें। आज से 100 साल पहले का भारत और आज का भारत बदल चुका है, लेकिन इंसान की चुनौतियां उतनी ही गहरी हैं। पहले हमारी लड़ाई विदेशी शासन से थी, आज हमारी लड़ाई आलस्य, डर, नकारात्मक सोच, तनाव और असंतुलित जीवन से है। पहले हमें आजादी की जरूरत थी, आज हमें आत्म अनुशासन और आत्मनिर्भरता की जरूरत है। पहले गांधी ने हमें एकजुट होकर खड़ा होना सिखाया, आज हमें खुद के भीतर खड़ा होना सीखना है। असली सवाल यह है कि क्या हम गांधी की शिक्षाओं को केवल किताबों और भाषणों तक सीमित रखेंगे या उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। सोचिए, अगर गांधी जी केवल सोचते रहते कि कोई और आकर बदलाव लाएगा तो शायद आज भी हम गुलामी में जी रहे होते। लेकिन उन्होंने खुद को बदलने से शुरुआत की और धीरे धीरे पूरी दुनिया बदल गई। यही संदेश वे हमें देकर गए हैं कि अगर आप अपने जीवन की दिशा बदलना चाहते हैं तो शुरुआत खुद से करनी होगी। आपको दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलना होगा, और यह बदलाव किसी चमत्कार से नहीं आता। यह आता है छोटे छोटे फैसलों से, रोज के अनुशासन से, अपने मूल्यों पर टिके रहने से। आज हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बेहतर हो, लेकिन बहुत बार हम बाहरी चीजों को दोष देते रहते हैं, सरकार को, समाज को, किस्मत को, हालात को। लेकिन गांधी हमें सिखाते हैं कि असली ताकत हमारे भीतर है।
जब आप खुद पर नियंत्रण कर लेते हैं, जब आप अपने विचारों और आदतों को अनुशासित कर लेते हैं, तब कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। गांधी का जीवन हमें ये विश्वास दिलाता है कि साधारण इंसान भी अगर अपने मूल्यों पर डटा रहे तो इतिहास की दिशा बदल सकता है। अब सवाल यह है कि आप अपनी जिंदगी में गांधी की कौन सी शिक्षा अपनाएंगे? क्या आप सच बोलने की हिम्मत जुटाएंगे, भले ही उससे आपको कुछ समय के लिए कठिनाई उठानी पड़े? क्या आप गुस्से की जगह प्रेम और संवाद को अपनाएंगे, भले ही ये आसान रास्ता ना हो? क्या आप आत्मानुशासन के साथ हर दिन छोटे छोटे कदम उठाएंगे ताकि आपके सपने धीरे धीरे साकार हो सकें? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी धीरे धीरे उस दिशा में चल पड़ेगी जहां सफलता और शांति दोनों मिलेंगे। दोस्तों, दुनिया हमेशा बदलती रहेगी। आज की चुनौतियां कल से अलग होंगी और आने वाले समय में और भी नई चुनौतियां आएंगी। लेकिन इंसान की असली ताकत इस बात में है कि वो किन मूल्यों के सहारे इन चुनौतियों का सामना करता है। गांधी जी हमें 3 अनमोल हथियार देकर गए हैं: सत्य, अहिंसा और अनुशासन। अगर हम इन तीनों को अपने जीवन में उतार लें तो हम न केवल व्यक्तिगत तौर पर सफल होंगे, बल्कि समाज के लिए भी एक सकारात्मक योगदान देंगे। याद रखिए, गांधी कोई जादूगर नहीं थे, वे भी हमारे जैसे एक इंसान थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने विचारों को कर्म में बदला। उन्होंने मुश्किलों से भागने की बजाय उनका सामना किया। उन्होंने हर बार अपने डर, अपनी इच्छाओं और अपनी सीमाओं पर विजय पाई। यही कारण है कि वे महात्मा बने और यही वजह है कि आज भी पूरी दुनिया उन्हें सम्मान के साथ याद करती है। तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप भी अपनी जिंदगी में एक गांधी बन सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप देश की आज़ादी के लिए लड़ें, लेकिन आप अपने डर से आज़ाद हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खड़े हों, लेकिन आप अपनी बुरी आदतों के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप लाखों लोगों का नेतृत्व करें, लेकिन आप खुद का नेतृत्व तो कर ही सकते हैं। असली क्रांति बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करके सत्य, अहिंसा और अनुशासन अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सोच बदल रही है, आपके रिश्ते बदल रहे हैं, आपका काम बदल रहा है और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल रही है। और जब आपकी जिंदगी बदलेगी तो आपके आसपास का माहौल भी बदलेगा। यही वो चिंगारी है जो समाज में बड़ा परिवर्तन लाती है। दोस्तों, ये वक्त है खुद से एक वादा करने का। वादा कि हम अपनी जिंदगी में गांधी जी की इन शिक्षाओं को केवल सुनकर या पढ़कर छोड़ेंगे नहीं, बल्कि उन्हें जिएंगे। वादा कि हम सच बोलने की हिम्मत करेंगे, चाहे हालात कैसे भी हों। वादा कि हम हिंसा और गुस्से के बजाय समझ और करुणा का रास्ता चुनेंगे। वादा कि हम आलस्य और लापरवाही को छोड़कर अनुशासन और मेहनत की राह पर चलेंगे। जब हम ये वादा करेंगे और उस पर टिके रहेंगे तो हमारी जिंदगी अपने आप एक प्रेरणा बन जाएगी। अंत में यही कहना चाहता हूं कि गांधी का नाम केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, वो वर्तमान और भविष्य का भी मार्गदर्शन है। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही जिंदा हैं जितनी 100 साल पहले थीं। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या हम उन्हें अपनाने की हिम्मत दिखाते हैं। अगर हमने ये हिम्मत जुटा ली तो न केवल हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना लेंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर रास्ता छोड़ेंगे। तो दोस्तों, आज से, अभी से अपनी जिंदगी की इस नई यात्रा की शुरुआत कीजिए। छोटा सा कदम उठाइए, एक सच बोलकर, एक गुस्सा छोड़कर, एक नियम का पालन करके। यही छोटे छोटे कदम मिलकर आपको उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां से आप खुद को गर्व से देख पाएंगे और कह पाएंगे कि हाँ, मैंने अपनी जिंदगी को बदल दिया है। और यही असली आजादी है, यही असली सफलता है।